सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के परिदृश्य में जहाँ जैसे आचार्य जी ने कहा तनातनी चल रही है सनातनी को लेकर, क्योंकि सनातन क्या है यही कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे परिदृश्य में ये श्रृंखला, मासिक श्रृंखला अविरत चलती रहे ताकि सनातन क्या है ये लोगों को पता चलता रहे। ये एक अविरत यात्रा है। काशी में आना मेरे लिए एक भावनिक वस्तु है। इसका कारण मैं आज आप सबको बता दूं। भारद्वाज हमारा गोत्र है, किंतु उपनाम था उपाध्याय। और हम, मेरे पूर्वज जो हैं वो बाबा विश्वनाथ की सेवा में यहाँ पर रत थे। 1669 जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ, तो गागा भट्ट जी 11 दशग्रंथी ब्राह्मण परिवारों को यहाँ से महाराष्ट्र में बसाने के लिए ले गए। उनमें से एक परिवार मेरा था। तो काशी से जाकर हमारे पूर्वजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में मंत्रगान किया और वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो मूल तो काशी ही है। तो मूल जब भी आना होता है तो मेरे लिए एक भावनाओं का द्वंद्व होता है। प्रसन्नता का अनुभव मैं बहुत करता हूँ। किसी ने कहा कि इसके पहले जब मैं आया था संस्कृति महोत्सव में आया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी उसकी BHU में। ये यात्रा नाद की ऐसी यात्रा होती है जिसका गंतव्य स्थान हमको किसी को पता नहीं होता, क्योंकि जब हम उसमें रच बस जाते हैं, आंखें मूंद कर उस नाद ब्रह्म का अनुभव करते हैं और 10 कदम आगे चलकर उसकी अनुभूति करते हैं, तो किस गंतव्य पर पहुंचेंगे ये हमको पता नहीं होता। इतना सक्षम है नाद ब्रह्म और इसीलिए उसको ब्रह्म कहा गया है। लेकिन ये गंतव्य स्थान पर जाने की यात्रा अपने मूल से जुड़े रहने की एक यात्रा भी है, क्योंकि तभी हम उस मूल से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ से जुड़े रहते हैं। माँ सरस्वती के जितने उपासक हैं उसमें साहित्य आ गया, कविता आ गई, कला की सारी विधाएं, संगीत, उसमें वोकल आ गया, इंस्ट्रूमेंटल आ गया, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, इतिहास, जितनी विधाएं माँ सरस्वती की अनुकंपा से हमें प्राप्त हैं वही हमारी संस्कृति है। और वो हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है और हमारी पहचान अपनी संस्कृति से ही होती है। हम जितना चाहें अपने आप को एंग्लिसाइज कर लें, हम जितना चाहें बाहर जाकर कहें कि मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे आपके इतिहास के विषय में पता है, वहाँ के लोग केवल एक ही प्रश्न करते हैं, आपको अपनी संस्कृति के बारे में क्या पता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो जो अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपनी भारतीयता को छोड़कर लांगुल चालन करना चाहते हैं बाहर के लोगों का, अपनी अंग्रेजियत झाड़ना चाहते हैं, उनसे केवल मैं इतना ही कहूँगा कि वो बिल्कुल नारियल की तरह प्रतीत होते हैं। जितना चाहे वो मन से सफ़ेद है, मैं किस प्रकार से ये दिखाऊं, लेकिन ऊपर से तो ब्राउन ही है नारियल की तरह। तो विदेशों में ऐसे लोगों को कोकोनट कहा जाता है कि वो भीतर से पूरा सफ़ेद हो चुका है, गोरा चिट्टा हो चुका है, लेकिन है तो वो नारियल।
इसलिए नारियल को नारियल ही रहना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है ज्ञानेश्वरी में, जो कि गीता का सरल भावार्थ है, कि एक अमरूद का पेड़ यदि कहे कि मुझे तो आम उगाने हैं, मैं तो आम के फल दूंगा, शायद दे सकता है, लेकिन उसका उस आम का स्तर वो नहीं होगा जो एक आम का पेड़ आम को देगा। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार ही जीना वही श्रेयस्कर है। स्वधर्मामपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् ही रक्षात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न। तो ये क्षत्रिय के परिवेश में कहा है, मैं अपनी संस्कृति के परिवेश में कह रहा हूं, उस दृष्टिकोण से कह रहा हूं। इसीलिए अपनी पहचान को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए संस्कृति की जितनी विधाएं हैं उनका जीवित रहना आवश्यक है, और ये हमारा दायित्व है। जिसको जो इच्छा है वो करे, लेकिन जो हम सारस्वत हैं, सरस्वती के उपासक हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसी दायित्व के तहत ये जो पद मुझे दिया गया है संस्कार भारती की ओर से, इसे मैं पद नहीं, इसे मैं दायित्व समझकर मैंने स्वीकार किया है। और इसीलिए अलग अलग स्थानों पर जाकर आज प्रयास कर रहा हूँ लोगों को ये कहना कि संस्कृति का जतन क्यों आवश्यक है। आज आप सबने ये सम्मान दिया है, बहुत नतमस्तक हूँ। कुछ ही धमकियाँ ऐसी होती हैं जिनसे डर नहीं लगता, उसमें ये आज आपकी धमकी स्वीकार है। नतमस्तक हूँ, आपको भी, आपकी कला को वंदन करता हूँ। और अपने जो कलाकार बंधु यहाँ पर आज जो अपना कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उनके और आपके बीच में ना आते हुए आप सबको नमस्कार करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।